वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी और आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस न्यूज। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चांदबड़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक 3 में 21 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक वेरिकोज वेन्स बीमारी के बारे में परामर्श देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि इस शिविर में बीएमएचआरसी के रेडियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राधेश्याम मीणा मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राधेश्याम मीणा ने बताया कि पैरों की नसों का गुच्छा बन जाना, नीला हो जाना, पैरों में सूजन आना और चलने फिरने में तकलीफ होना, प्रभावित स्थान पर त्वचा में सूखापन आ जाना व खुजली होना, पैरों में दर्द या भारीपन महसूस हो जाना, टखने के पास त्वचा का अल्सर या चमड़ी का रंग काला होना, ये सब वेरिकोज वेन के लक्षण हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को सीमित करने की घोषणा के बाद से ध्वनि प्रदूषण विषय इन दिनों चर्चा में है। विगत दिवस भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के 31 अस्पतालों के आसपास के क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया है। इनमें कई छोटे बड़े निजी एवं सरकारी अस्पताल शामिल हैं। आइए संक्षिप्त में समझते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। हमारे कान एक निश्चित ध्वनि की तीव्रता को ही सुन सकते हैं। ऐसे में तेज ध्वनि कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। नियमित रूप से तेज ध्वनि सुनने से कान के पर्दे फट सकते हैं। इसके अलावा तेज ध्वनि हमारे स्थायी या अस्थायी रूप से बहरेपन का कारण बन सकती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इनमें कमजोरी, अनिद्रा, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, एकाग्रता में कमी, बहरापन और बात करने में परेशानी प्रमुख हैं। अब प्रश्न आता है कि कितनी तीव्रता की ध्वनि हमारे कान सुन सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 60 डीबी यानी डेसिबल की आवाज़ को सामान्य आवाज़ माना जाता है, जबकि 80 डीबी या इससे अधिक क्षमता की आवाज़ हमारे लिए शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है। 1 जनवरी 2024 से देश के 12.5 लाख केमिस्ट और ड्रगिस्ट आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इनका नेतृत्व करने वाली संस्था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का कहना है कि देश में बिना किसी नियम और कानून के ऑनलाइन दवाइयां बेची जा रही हैं। कई वेबसाइट ऑनलाइन डॉक्टर भी उपलब्ध करा रही हैं। केंद्र सरकार ने इनकी जांच और निगरानी के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि यदि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और डॉक्टर्स का ऑनलाइन कंसल्टेशन बंद नहीं हुआ तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ऑनलाइन बिक्री के नाम पर कॉरपोरेट सेक्टर केमिस्ट मार्केट को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। एम्स भोपाल द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक विश्व एड्स पखवाड़ा मनाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व और डॉक्टर देवाशीष विश्वास प्रोफेसर और प्रमुख माइक्रोबायोलॉजी विभाग एम्स भोपाल के मार्गदर्शन में पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का विषय था समुदायों को नेतृत्व करने दें। पखवाड़े के दौरान एम्स भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में HIV जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। एम्स भोपाल में आम जनता और रोगियों के बीच HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए MBBS 2022 बैच के छात्रों और नर्सिंग छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। चलिए अब हम चलते हैं टिप ऑफ द डे की तरफ। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पहुंचा सकता है सेहत को नुकसान। जी हाँ, एक स्टडी के मुताबिक प्रोटीन का पर्याप्त सेवन मांसपेशियों और ताकत को बनाए रखने के साथ साथ सेहत को सही रखता है, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन खतरनाक हो सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो आपको गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। इसके अधिक सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हो सकता है, जैसे कि किडनी डैमेज, डिहाइड्रेशन, बोन लॉस, कब्ज, मांसपेशियों में ऐंठन, वजन बढ़ना और बदबूदार सांस।
और अब चलते चलते एक मनोरंजक खबर। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की है। इस वीडियो में शोले फिल्म के 3 प्रमुख किरदारों गब्बर, बसंती और वीरू का इस्तेमाल कर एक अस्पताल का विज्ञापन बहुत रोचक तरीके से बनाया गया है। यह विज्ञापन शुरू से लेकर आखिरी तक लोगों को हंसा रहा है। आइए देखते हैं इस विज्ञापन को। जब तक तेरे पांव चलेंगे उसकी सांसें चलेंगी। क्योंकि ये बात नहीं है गब्बर, नाचने को तो मैं 3 दिन भी नाच सकती हूँ, लेकिन ये मेरे घुटनों और जोड़ों का दर्द है ना, ये मुझे परेशान करता है। और रही बात वीरू की, तो मेरे पैर रुकने से उसकी सांसें नहीं रुकने वाली हैं। सांसों की बीमारी हो गई है उसे, अस्थमा हो गया है, अस्थमा। सांबा, अरे सरदार, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को अमलताज हॉस्पिटल ले चलते हैं। वहाँ पे औरतों से लेके अस्थमा तक सब बीमारियों का इलाज होता है, हैं? जी हाँ, बसंती हो, वीरू हो या हो आप, अब सांसों से जुड़ी कोई भी समस्या हो या हो आप जोड़ों के दर्द से परेशान, हर प्रकार की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अमलताज हॉस्पिटल है ना, तो चिंता किस बात की। यहाँ पर होता है हर बीमारी का इलाज। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क कीजिए। तो आज के हेल्थ एंड वेलनेस अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।